ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, आत्मा का नेचर लाइट है। आत्मा का नेचर बिल्कुल मेरे जैसा अर्थात परमात्मा के जैसा है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे बाबा में अच्छा बुरा गलत सही का भेद नहीं है, बाबा में द्वंद्व नहीं है। बाबा की पर्सनालिटी और आत्मा की पर्सनालिटी रियल है, एक है। द्वंद्व भेद यह सब पार्ट में है, लेकिन बाबा और आत्मा में यह पर्सनालिटी नहीं है। इसीलिए जितना बाबा को देखेंगे उतना अपनी पर्सनालिटी के नज़दीक हम अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि हमारा पार्ट बहुत जल्दी अर्थात मन बुद्धि संस्कार भेद में आता है, द्वंद्व में आते हैं। तब आत्मा अपने द्वंद्व में आकर अपने असली नेचर से मर्ज होती है। जो स्वप्न मैंने देखा है उस स्वप्न में मैं जैसे खो जाती हूँ, अपने आप को इमर्ज रखती हूँ वहाँ पे और अपने गुणों से मर्ज होती हूँ। इसीलिए अभी हमको बाबा को देखना है, बाबा हमें किस दृष्टि से देखते हैं। बाबा मुझे मेरे माइंड के स्क्रीन पर जो चल रहा है वहाँ मुझे बाबा देख रहा है, या बाबा माइंड के स्क्रीन से बाहर मुझे देख रहा है। इसीलिए बाबा मुझे मैं जैसी हूँ जो हूँ मुझे उसी रूप में देख रहा है, जो कि मेरी वो सत्यता है। उस सत्यता को ही बाबा देखता है। तो इस सत्यता का ही चक्र अंदर फिरे, कहता है बाबा। प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? उत्तर है, जो रो नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसीलिए तुम्हारी प्रीत बाप से है। बाबा मुझे कैसे देखता है? अपने सत्यता में देखता है और सत्यता में टिकाना चाहता है। मेरा पार्ट उसमें हमेशा मैं और मेरा है, वही पार्ट की सत्यता है। लेकिन बाबा पार्ट की सत्यता को देखते हुए भी जो मूल सत्यता है उसे देखते हैं, और हमें भी वह दिखाते हैं कि बच्चे, तुम अपने पार्ट से अलग होकर अपने रियल एक्टर के वेश में से बाहर आ जाओ। बस इतना ही बाबा चाहता है, और वही सीख बाबा हम बच्चों को दे रहा है। सिर्फ इसमें एक्सचेंज करना है, इस पार्ट को बिना विरोधाभास के बाबा की तरफ जो वह नेचुरल है, वहाँ पार्ट में मेरे कैरेक्टर्स अर्थात मेरा पार्ट मेरा कैरेक्टर कुछ भी बोले, चुप, मेरी कहानी कुछ भी हो, वह कहानी सिर्फ है ही संकल्पों की। तो बस इससे अटेंशन हटाकर बाबा के तरफ, आत्मा के तरफ रहना है। और जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा हमको कैसे दिखाई देता है? थॉटलेस, ईगोलेस, स्वीट, प्योर, साइलेंट, सत्य, अपना, लवफुल है, अथाह प्यार है, तू मेरा है, मेरे जैसा है। तो बाबा के तरफ देखने से आत्मा को
अपनी सच्चाई अर्थात थॉटलेस की सच्चाई दिखाई देती है, टाइमलेस दिखाई देता है। वहाँ मैं समय पर विजयी हूँ दिखाई देता है, संकल्पों पर विजयी हूँ वह दिखाई देता है। वहाँ मैं और बाबा अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। वहाँ दूरी नहीं है, दूरी खत्म हो जाती है। वहाँ दोनों एक हो गए हैं, अलग नहीं है, लवलीन हो गए हैं। इसीलिए हम बाबा के सामने बैठते आए हैं, क्योंकि बाबा भी कहता है कि बच्चे मेरे सामने बैठो और अपने आप को देखो। स्थूल में तो हमने बहुत अच्छा बैठने का अभ्यास किया है, लेकिन अभी अंतर्मुखी होकर अंदर जाना है। जब आप अपने अंदर जाते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है, और वहाँ मैं और बाबा दोनों मिलकर के उस पार्ट को देखना है। तब हम पार्ट से अलग एकदम अपने आप में इतने खोए रहते हैं कि जैसा एक अनुभव करते हैं बाबा के प्यार का, बाबा के अपनापन का, बाबा के साथ रहने का, आनंद का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर है आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुँचे हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि बच्चे योगी बने, योद्धे नहीं। आज और कल, आज योद्धे थे, कल योगी होंगे, क्योंकि बाबा को पता है कि आत्मा क्या है। व्यक्ति मैं एक संकल्प है, उसका मैं स्वरूप बन गई हूँ, लेकिन अब वह स्वरूप भी थोड़ी देर तक, थोड़ा समय तक हम महसूस करते हैं। उस वक्त वह जैसे अपना लगता है, लेकिन मैं ऐसी सत्य अपरिवर्तन शक्ति हूँ जो अपने को भूल करके परिवर्तन ट्रुथ में आती हूँ। जैसे सूर्य के सामने भी बादल आते हैं तो क्या होता है? सूर्य परिवर्तन हो जाता है क्या? नहीं, बादल आए, वह जैसा है वैसे ही अंदर रहेगा। बादल हट गए तो भी वह जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनशील है। उसके सामने संकल्पों के, विकल्पों के कितने भी तूफान आए, लेकिन आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। न मूर्छित होगा, न सोएगा, न बेहोश होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए वह डूब जाएगा वो बादलों में, जिसको आत्मा फिर भी वह साक्षी होकर देखता रहेगा। तब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे तरफ देखो, माइंड के टीवी के अंदर मत घुस जाओ। वहाँ कुछ भी नहीं है, ना कलर है, ना कहानियाँ हैं। वहाँ पे तो रियलिटी है ही नहीं। मैं अभी आपको अपनी रियलिटी दिखाऊंगा, कहता बाबा। यही है आज और कल का फर्क। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब यह झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है। इसीलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। मन हमारा हमेशा लाइक और डिसलाइक, पसंद और नापसंद की भाषा ही बोलता है, द्वंद्व में ही आता है, लेकिन यह आत्मा की भाषा नहीं है। तुम इससे परे हो। मन को एक के बाद दूसरा अच्छा लगने लगता है, तो पहला उसे बुरा लगता है, दूसरा उसको अच्छा लगता है, लेकिन यह भाषा मन की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा कभी द्वंद्व में नहीं आती है, आत्मा कभी पसंद नापसंद के भेद में नहीं आती है।
आत्मा जब बाबा के साथ है तो वह जैसे कि सदा ही जीवन मुक्त अवस्था में है। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा अटेंशन और थोड़ा एफर्ट चाहिए अपने पुरुषार्थ में। जिसका अटेंशन बाबा के तरफ होगा उसका अटेंशन संकल्पों के तरफ नहीं होगा, क्योंकि संकल्पों का असर वहाँ खत्म होगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एफर्ट और अटेंशन देना पड़ेगा अपने आप पर और सदा बाबा के साथ रहने का। तभी हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। हमारा जीवन योगी जीवन बनेगा, हम योद्धे नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ मालिक बनना। ड्रामा अर्थात ही बांधने वाला, ड्रामा अर्थात ही सतोरजो तमो में लाने वाला, ड्रामा अर्थात ही पहले सुख बाद में दुख का अनुभव कराने वाला, ड्रामा अर्थात ही हार भी है और जीत भी है, ड्रामा अर्थात ही निंदा स्तुति है, ड्रामा अर्थात ही मैं मेरा है। तो इस सबसे परे है आत्मा। तो यह जो भाषा मैं मेरा, हार जीत, निंदा स्तुति, यह भाषा आत्मा की नहीं है। तो आत्मा इससे जैसे परे है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चा अपने परे की स्थिति में रहकर ड्रामा के रहस्य को समझकर मालिक का अनुभव करो, कहता बाबा। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहता साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की पकड़, आत्मा की गति अभी तक कोई ने नहीं पकड़ी है, ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस भी फेल समझती है अपने को। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की भी वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा इस स्पेस से, इस टाइम से, इस संकल्पों की दुनिया से आप परे हो, जहाँ संकल्पों की भी ज़रूरत नहीं है और साइंस बंधा हुआ है समय संकल्प स्पेस में। उसको पकड़ करके रख सकते हैं, लेकिन बाबा कहता आपको कोई पकड़ नहीं सकता। वहाँ साइंस फेल हो जाती है, कहता बाबा। तो बच्चे अपनी शक्ति का अनुभव करो और अन्य आत्माओं को भी उस शक्ति का अनुभव कराओ, क्योंकि अभी परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो, कहता बाबा। स्लोगन है, शिक्षादाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। यह शिक्षा, यह ज्ञान ऐसा है सिर्फ दूसरों को देने के लिए नहीं है। मैं आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इस ज्ञान स्वरूप की स्थिति में हमको सदा रहकर हर आत्मा को उस रहमदिल के दृष्टि से, सहयोग के दृष्टि से उसको देखना है और वह कहाँ फंसा हुआ है वो फंसे हुए को वहाँ पे उसको पॉइंट करके वहाँ से उसको मुक्त कराने का ही काम शिक्षादाता का होता है, कहता बाबा। इसीलिए सदा रहमदिल और सहयोगी बनो बच्चे, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं, तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं कि अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं, दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं, दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। हाँ संग तेरा जरूरी है, नाम मंजूर दूरी है, मेरे हंसने पे रोने पे हक बस है तेरा। हर सुबह देखूं मैं चेहरा तेरा, तू सांसें बन जा मैं धड़कूं दिल की तरह। हाँ मेरी पलकों से ओझल हो ना तू ना, कि तुझको देखे बिना ना रह पाऊंगा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना नेह का तू। धागा